जी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंपेयर तो कर दिया और सामने आपको एनिमेशन भी नजर आ रही है। ये मुसलसल मैं आपको दिखाता रहूंगा। अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक मजीद छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। यानी ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी है इसका किसी भी लम्हे किसी भी इंस्टेंट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने फाइंड करना है। अब जरा गौर से देखें। फर्ज कर लें वाइब्रेशन के दौरान ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी है ये इस जगह पर है, तो जाहिर बात है इसका जो मेन पॉइंट से फासला है उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। लेकिन गौर करें इस वक्त जो वाइब्रेटिंग प्रोजेक्शन था वो भी इस जगह पर है, मेन पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर। और यहां भी इसका मेन पॉइंट यानी पॉइंट ओ से जो फासला है इस फासले को हम डिस्प्लेसमेंट एक्स से जाहिर करेंगे। और जरा गौर करें ये वाला इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल उतना ही है जितना उस वाइब्रेटिंग मैस का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। यानी अगर मैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्रोजेक्शन n के लिए फाइंड कर लूं तो सेम फॉर्मूला मैस m के लिए भी वैलिड होगा। सो सिंपल। अब जरा पॉइंट P की तरफ आते हैं। ये भी बेचारा घूम रहा था, इसी की वजह से तो प्रोजेक्शन n ने वाइब्रेट करना शुरू किया था। इस वक्त देखें पॉइंट P जो है इसने सबसे पहले अपनी मोशन तो स्टार्ट की थी एक्स एक्सिस से यानी पॉइंट O1 से, लेकिन इस वक्त ये कोई ना कोई एंगल कवर कर चुका है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इस एंगल को हम थीटा का नाम दे देते हैं। और ये एंगल उसने कितने टाइम में कवर किया है, O1 से लेकर इस जगह पर आते हुए इसको टोटल टाइम लगा था t, जिसे मैं स्मॉल t से जाहिर कर रहा हूं। इतने टाइम में इसने ये एंगल थीटा कवर किया है। जरा गौर करें सामने बॉक्स में मैं आपको एंगुलर वेलोसिटी का वो जो चैप्टर 5 वाला फॉर्मूला है वो दिखा रहा हूं। ओमेगा किसके इक्वल था, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। यहां से थीटा किसके इक्वल आ गया, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसका मतलब है यहां पर ये जो एंगल थीटा है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है इस सर्कल में, इसको ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है। अब जरा गौर कीजिएगा, वो जो प्रोजेक्शन n से पॉइंट P तक की जो लाइन है, ये वाली लाइन और नीचे वाली लाइन O से लेकर O1 तक वाली लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। और O से लेकर पॉइंट P तक जो लाइन है जो बेसिकली एम्पलीट्यूड को भी जाहिर कर रही है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल भी है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो जितना एंगल इस तरफ थीटा बनेगा इतना ही दूसरी तरफ भी थीटा बनेगा, यानी OP लाइन का NP लाइन के साथ भी सेम एंगल बनेगा। उसकी वजह क्या है कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन आपस में पैरेलल है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ऐसे कट करे जैसे OP इन दोनों को कट कर रही है, तो दोनों तरफ एक जितना एंगल बनता है। जितना एंगल कौन सा है, PO और O1, इतना ही एंगल OPN होगा। बात समझ आ रही है? तो पॉइंट P पर भी यही एंगल बनेगा। अब जरा गौर करें, O से लेकर N तक जो फासला है वो X के इक्वल है। ये मैंने पहले भी आपको बताया और इसकी डायरेक्शन भी मैं फिलहाल आपको बता देता हूं। इस वक्त प्रोजेक्शन N किस तरफ जा रहा था, O से D की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। तो इसका मतलब है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है इस वक्त, और इसकी मैग्नीट्यूड X के इक्वल है जो सामने आपको लिखी नजर आ रही है। अब जरा गौर कीजिएगा, वो जो ट्रायंगल है जो दूसरी तरफ आपको बनी नजर आ रही है, ONP ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कलर का कर दिया ताकि आपके माइंड में रहे कि मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। यहां पर पॉइंट N पर 90 का एंगल बन रहा है। इसका मतलब है इस ट्रायंगल को मैं राइट एंगल ट्रायंगल कह सकता हूं। और दूसरा ये जो थीटा एंगल है, थीटा के सामने वो साइड है ON जिसकी मैग्नीट्यूड X के इक्वल है, ये परपेंडिकुलर को जाहिर कर रहा है। अब मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करके साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहता हूं। ठीक है, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है, X, O से लेके N तक का फासला। बेस क्या है जिसके साथ 90 एंगल बन रहा है, वो बेस है यानी N से लेके P तक का फासला। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है O से लेकर P तक वाली लाइन, इसका डिस्टेंस। और ये इस वक्त किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल जो एम्पलीट्यूड के बराबर था यानी x0।
सारी चीजें मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके जहन में रट्टा लग जाए इन चीजों का। अब इस ट्राइंगल में हमने साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा इक्वल किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बिल्कुल ऐसा ही है। परपेंडिकुलर यहां पे किसके इक्वल है, ओ से लेकर एन तक का फासला, और हाइपोटेनस किसके इक्वल है, ओ से लेके पी तक का फासला। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। ओ से लेके एन तक का फासला इस वक्त किसके इक्वल है, एक्स के, और ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, एक्स नॉट के। अब एक्स नॉट को दूसरी तरफ ले जाएं तो एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ये जो थीटा है इसे ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूं। ये जो एक्स का फॉर्मूला है ना, यही है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। किसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग प्रोजेक्शन एन, या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एम। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया हूं कि जो वाइब्रेटिंग प्रोजेक्शन के लिए क्वांटिटीज आएंगी, सेम वही फॉर्मूले वाइब्रेटिंग मास के लिए भी वैलिड होंगे। अब थोड़ा सा मजीद मैं डिस्कस करना चाहता हूं, थीटा एंगल की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये जो थीटा एंगल है ना, ये बेसिकली हमें इस प्रोजेक्शन एन की स्टेट के बारे में बता रहा है, इसकी हालत के बारे में बता रहा है। जरा गौर से देखिएगा किस तरह। जरा गौर करें, जब पार्टिकल पी O1 पे था तो प्रोजेक्शन एन कहां पे था, O पे। बिल्कुल ऐसा ही है। पार्टिकल पी का इस वक्त पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल होगा, 0। जाहिर बात है ये खुद O1 पे इस वक्त मौजूद है, अभी तो ये मोशन स्टार्ट कर रहा है, इसका तो कोई भी एंगल कवर नहीं हुआ। जब एंगल थीटा 0 होगा तो उस फॉर्मूला में जरा थीटा की जगह 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स कितना है। साइन थीटा की जगह 0 पुट कर दिया, साइन 0 0 होता है, तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। तो मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्शन एन कहां पे है, मीन पॉइंट पे, और ये हमें इस वक्त डायग्राम में नजर भी आ रहा है। इसी तरह अगर पार्टिकल पी घूम के डी पर पहुंच जाएगा और इस वक्त इसने एंगल कवर किया हुआ है 90 डिग्री यानी π/2 रेडियंस, तो प्रोजेक्शन एन कहां पे है, वो भी जाहिर बात है डी पे है। यानी प्रोजेक्शन एन ने ओ से लेके डी तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, यानी एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, एक्स नॉट इक्वल आ गया। अब जरा हम फॉर्मूला में चेक करते हैं क्या वाकई यही आंसर आ रहा है। बिल्कुल यही आंसर आएगा। फॉर्मूला में थीटा की जगह 90 पुट करें, साइन 90 क्या होता है, मैक्सिमम यानी 1, साइन 90 की जगह 1 आ गया, बाकी क्या बचा, एक्स नॉट बचा, यानी एक्स की वैल्यू एक्स नॉट के इक्वल आ गई। और यहां भी ऐसा ही हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि थीटा एंगल हमें एक्स की स्टेट के बारे में बता रहा है, प्रोजेक्शन एन के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है। अब जरा अगली बात भी देख लें, जब पार्टिकल पी घूम के दूसरी तरफ चला जाएगा और इस वक्त इसने एंगल टोटल कितना कवर कर लिया हुआ है, 180 डिग्री या पाई रेडियंस, तो अब जरा चेक करें प्रोजेक्शन एन कहां पे है। प्रोजेक्शन एन वापस मीन पॉइंट ओ पर आ चुका है। अब जरा चेक करें क्या फॉर्मूला भी यही आंसर दे रहा है, बिल्कुल ऐसा ही आंसर देगा। फॉर्मूला में थीटा की जगह 180 पुट करें, साइन 180 क्या होता है, 0, और एक्स की वैल्यू दोबारा 0 हो गई। यानी फॉर्मूला भी हमें यही बता रहा है कि प्रोजेक्शन एन का डिस्प्लेसमेंट इस वक्त 0 है, और हमें इस वक्त एनिमेशन में भी यही चीज नजर आ रही है कि प्रोजेक्शन एन इस वक्त दोबारा मीन पॉइंट पर आ चुका है। इसी तरह अगर मैं पार्टिकल पी को मजीद आगे अलो करूं कि वो आगे जाए, अब वो फर्ज कर ले नीचे पॉइंट ई तक आ गया, अब इसने टोटल कितना एंगल कवर किया हुआ है, 270 डिग्री। जब पार्टिकल पी पॉइंट ई पर आ गया तो एनिमेशन में चेक करें प्रोजेक्शन एन भी पॉइंट ई पर आ चुका है, और उसने दोबारा से वो एम्पलीट्यूड वाला डिस्टेंस कवर कर लिया है, लेकिन ये एम्पलीट्यूड ओरिजिन से नीचे की तरफ है, यानी मीन पॉइंट से नीचे की तरफ है। इसे हम नेगेटिव में ले सकते हैं, यानी ये -x0 के इक्वल है। अब जरा चेक करें क्या फॉर्मूला भी यही आंसर दे रहा है या नहीं। फॉर्मूला में थीटा की जगह 270 पुट करें, साइन 270 की वैल्यू होती है -1। अच्छा, डिग्री में 270 कह सकते हैं और रेडियंस में 3π/2 कह सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। जो भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर सेम आएगा। तो साइन 270 डिग्री जो है उसका आंसर क्या आ गया, -1, नेगेटिव मैक्सिमम। और इस तरह से x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -x0 के। और यही चीज तो हमने पहले फाइंड की है डायग्राम में। इसका मतलब है ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल ठीक ठीक आंसर दे रहा है। इसी तरह अगर पार्टिकल पी पूरा सर्कल कंप्लीट कर चुका होगा, यानी 360 डिग्री एंगल कवर कर चुका होगा, या 2π रेडियंस एंगल कवर कर चुका होगा, तो जरा चेक करें जो प्रोजेक्शन एन है वो वापस पॉइंट ओ पर आ गया है।
यानी उसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया, उसका दोबारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। क्या फॉर्मूला में भी यही आंसर आ रहा है? चेक करें, बिल्कुल सेम यही आंसर आएगा। एंगल थीटा की जगह 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस पुट करें तो साइन फंक्शन का आंसर क्या आता है, अगेन 0, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एंगल थीटा है, जो पार्टिकल P की रेफरेंस लाइन बना रही है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल थीटा हमें वाइब्रेटिंग प्रोजेक्शन N की स्टेट के बारे में बता रहा है, उसकी हालत के बारे में बता रहा है। इसीलिए इस एंगल थीटा को फेज एंगल भी कहते हैं। यानी ये एंगल थीटा जो प्रोजेक्शन N की हालत, फेज या स्टेट के बारे में बता रहा है, यानी इस बारे में बता रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो इस वक्त किस जगह पर है, मीन पर है या एक्सट्रीम पॉइंट पर है, ये सारी चीजें इस एंगल थीटा की वजह से हमें पता चली। हम कह सकते हैं दिस एंगल थीटा इज द फेज ऑफ दिस मोशन या दिस वाइब्रेटरी मोशन। तो उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में यहां तक जो कुछ मैंने आपको करवाया आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम कुछ मजीद लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। मैं आपको इतना बता दूं कि आज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया। एक लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, वो ये कह सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर करें और फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालें, जितना आज हमने किया। आज के लेक्चर में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए भी कह सकता है। और अगले लेक्चर्स में मजीद 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनका ताल्लुक इसी टॉपिक के साथ है, वो हम तब करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।